नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आज एक स्पेशल क्लास मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की स्लोप एंड कर्वेचर, ढाल और वक्रता पे मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक्चुअली ये क्लास कई बार बच्चों के द्वारा डिमांड की गई है और आज संडे का दिन था, मैं रेस्ट कर रहा था और एक प्रोफेसर मैडम है, उनका मैसेज आया कि इस विषय के ऊपर आज आपको वीडियो बनाना है। क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्टेड मैम है, काफी जो है अच्छी मैम है, तो मैं उनके लिए और सारे ऐसे बच्चों के लिए जो इस विषय के ऊपर मुझसे बोले थे, आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और पूरे दावे के साथ पूरे होशो हवास में कहता हूं मैं कि अगर 10 से 12 मिनट का ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप कर्व के बारे में, उसके ढाल के बारे में और वक्रता के बारे में कि कोई भी जो कर्व है वो कब कन्वेक्स होगा, कब कनकेव होगा, आप दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा का पूरा 10 से 12 मिनट का पूरा देखिएगा और एक बार दूसरे को पढ़ाइएगा जरूर मेरे कहने पे। आइए हम बात करते हैं स्लोप एंड कर्वेचर, ढाल और वक्रता। सबसे पहले जब मैं कहता हूं ढाल, तो ढाल जब भी हम निकालते हैं तो dy बाई dx के माध्यम से हम ढाल निकालते हैं। dy बाई dx की जब मैं बात करता हूं तो आपका जो ऊपर वाला y है और जो नीचे वाला x है, ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट होता है। जो x है आपका वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप देखो, जैसे मान लो कि ये आपके लिए सिंपल, आप जानते हो कि दिस इज सप्लाई कर्व। आप इसको पढ़ते हो क्या है, ये सप्लाई कर्व है। इसको आप क्या पढ़ते हो, डिमांड कर्व है। तो आप ये देखिए, हमेशा आप पढ़ते आए हो कि जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप का है। अब पॉजिटिव स्लोप का क्यों है, क्योंकि जो dy बाई dx जब हम निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। जब हम dy बाई dx यहां निकालेंगे तो dy बाई dx जो होगा ये जो है लेस देन 0 होगा, तब ये निगेटिव स्लोप का है। इसका मतलब देखो, निगेटिव स्लोप का मतलब क्या है कि जो नीचे वाला जो यहां पे x एक्सिस पे वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है आपका वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लीजिए यहां पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाते हैं, मतलब यहां पे हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो आप देखते हो कि यहां जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो देखो, अगर एक चीज के बढ़ने पे दूसरा घट जा रहा है, इसका मतलब जो dy बाई dx है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या है, x बढ़ा तो y घटा और यहां पे स्लोप निगेटिव कहा जाएगा। स्लोप पॉजिटिव कब कहा जाएगा, स्लोप पॉजिटिव तब कहा जाएगा जब dy बाई dx ये ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +4 हो सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ा रहे हो तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ये देखो बढ़ा तो ये भी बढ़ा। इसका मतलब x बढ़ता है तो x के बढ़ने से y भी बढ़ता है। तो सिंपल सा कांसेप्ट है, यहां पे जो स्लोप होता है किसी भी फंक्शन का वो डिसाइड होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, dy बाई dx से। dy बाई dx जो सप्लाई कर्व है, इसको देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि ये धनात्मक ढाल का है। क्यों, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा तो साथ ही साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ेगा। जो डिमांड कर्व होता है वो निगेटिव स्लोप का होता है और यहां पे आप देखेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल घटेगा। अब दूसरी सबसे मजेदार चीज मैं बता रहा हूं जो आप ध्यान से समझिएगा। देखो, प्रॉब्लम तब आता है जब ये कर्व के फॉर्म में होता है, कर्व के फॉर्म में। तो एक आपको समझने के लिए मैं छोटी सी बात ये बता रहा हूं, ये चूंकि आप बचपन से जानते हो, जब से आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बचपन का मतलब है मेरा कि जो ये सप्लाई कर्व है ये पॉजिटिव स्लोप का है। तो अगर मैं एक कर्व ऐसे खींच लूं और एक कर्व में ऐसे खींच लूं जो सप्लाई कर्व को सुपर इंपोज करे, मतलब एक नीचे से और एक ऊपर से, तो पक्का समझ लो कि ये तीनों कर्व, कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2 और कर्व नंबर 3, तीनों का जो आप dy बाई dx निकालोगे तो ये होगा ग्रेटर देन 0 और ये तीनों धनात्मक ढाल के होंगे। ये भी पॉजिटिव होगा, पहला वाला भी, ये दूसरा वाला भी पॉजिटिव स्लोप का होगा और ये तीसरा वाला भी पॉजिटिव स्लोप का होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आज के बाद कि कोई कर्व आपको मिला, ऐसे मिला, ध्यान से देखिए, ऐसे मिला और इस तरह का है, तो आप समझिए कि ये पॉजिटिव स्लोप का है। साथ ही साथ अगर ये ऐसे भी कोई कर्व देता है तो भी ये पॉजिटिव स्लोप का है, और अगर यहां पे इस तरह की चीजें हैं तो भी ये पॉजिटिव स्लोप का है। तो इससे आपको बहुत कुछ आसानी हो जाएगा 1 2 3 में कि कब कर्व पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह देखो, निगेटिव कर्व की मैं बात करूंगा तो आप जानते हो कि जो डिमांड कर्व होता है वो निगेटिव स्लोप का होता है और ये डिमांड कर्व है। अब इसको और समझिए, जब हम कर्व फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं तो एक लाइन हम ऐसे, एक कर्व ऐसे खींचते हैं और एक कर्व ऐसे खींचते हैं। अब देखो, ये कर्व नंबर 1 ये हो गया हमारा लीनियर और फिर ये कर्व नंबर 2 है।
ये तीनों के तीनों निगेटिव स्लोप के हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखो अगर तुम ये बढ़ाओगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहां भी देखो क्या हो रहा है, ये भी जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल गिर रहा है। इसका मतलब ये भी निगेटिव स्लोप का है, ये भी निगेटिव स्लोप का है, ये भी निगेटिव स्लोप का है। इसका मतलब अगर कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, इस तरह का क्वेश्चन मिले कि ये जो है आपका कर्व है तो ये क्या स्लोप होगा? निगेटिव स्लोप का। अगर मान लो कोई इस तरह का कर्व दे रहा है, ये भी निगेटिव स्लोप का होगा, और इस तरह का अगर कोई एक लाइन मिलता है तो ये भी निगेटिव। तो अब तक के 5 मिनट में आपने ये समझ लिया कि जो किसी भी जो लाइन हो या कर्व है उसका स्लोप के माध्यम से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव स्लोप का है या निगेटिव स्लोप का है। बट अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। 5 मिनट अब जो मैं बताने वाला हूं बड़े ही तन्मयता से आपको सुनना है ताकि दूसरे को आप पढ़ाना शुरू कर दें। जब मैं ये बताऊं कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब है कि कर्व की वक्रता क्या है, क्या वो कॉन्वेक्स है या फिर कनकेव। अब हमेशा तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि कोई कर्व कन्वेक्स या कनकेव क्या होती है। जैसे देखो, जैसे आप जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हो तो आप ये बोलते हो ना कि ये कन्वेक्स है, ये आप बोल देते हो कि ये कन्वेक्स है। अब जरा सोचो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ये तो इंडिफरेंस कर्व है और आप आसानी से बता देते हो कन्वेक्स है। लेकिन सोचो मैं एक कर्व ऐसे तुमको दे दूं तो इसको तुम कन्वेक्स बोलोगे कि कनकेव। मान लो मैं इसको ना देके मैं आपको ऐसा एक कर्व दे दूं, अब मैं पूछूं ये कन्वेक्स है कि कनकेव, अब बताओ क्या बताओगे। अगर मैं एक ऐसा कर्व दे दूं, ये पूछूं मैं कन्वेक्स है कि कनकेव, अब तुमको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। इसी कंफ्यूजन का इलाज मैं आपके सामने लेके आए हैं। ध्यान से सुनिएगा सिर्फ 5 मिनट और फिर आप देखिएगा कितना मजेदार रहा आज का क्लास आपके लिए। तो यहां ध्यान से देखिए, जब हम बात करेंगे कर्वेचर ऑफ कर्व की तो इसके लिए हमको चाहिए होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो इसका हम क्या निकालते हैं? dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। dy बाई डी एक्स क्या होता है? ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो स्लोप दिखाता है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो कर्वेचर दिखाता है कि वो कन्वेक्स है कि कनकेव है। अब ध्यान से देखो, अगर कोई कर्व कन्वेक्स है तो उसमें जो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर कोई कर्व कनकेव है तो हमेशा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये लेस देन जीरो होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, आप बिल्कुल ध्यान से, कि जब मैं कहता हूं कि कोई आपके पास कोई फलन है, फंक्शन है, अगर उस फंक्शन की हम बात करें और उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं निकलूं ग्रेटर देन जीरो है, मतलब धनात्मक है, तो हमेशा ये कन्वेक्स होगा। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालूं और वो लेस देन जीरो है तो हमेशा ही कनकेव होगा। अब कनकेव या कन्वेक्स कैसे निकालोगे, इसके लिए मैं आपके लिए एक सूत्र लेके आया हूं। इसको आपको भूलना मना है और आप भूलेंगे भी नहीं। अगर कोई कर्व यू शेप का है, अगर कोई कर्व यू शेप का है तो ये हमेशा ही याद करिए कि वो कन्वेक्स ही होगा। अगर कोई कर्व उल्टे यू आकार का है, उल्टे यू आकार का मतलब इनवर्स यू शेप, इनवर्स यू शेप, इनवर्स यू शेप का मतलब क्या है? यू तो ऐसे होता है, ये तो हो गया कन्वेक्स आपका। अगर मैं कर्व को ऐसे बना दूं तो ये होगा उल्टा यू आकार और इसको हमेशा ही कनकेव कहते हैं। तो देखो, अगर कोई कर्व ए बी सी ऐसे हो, ऐसे हो, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये कन्वेक्स है। अगर कोई कर्व उल्टे यू आकार का हो, ऐसा हो, तो इसको समझिए आप कनकेव है। अब इसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं ताकि और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। लाइक एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ कि ये जो कर्व है वो कनकेव है या कन्वेक्स है। अब आप आंसर दो। इसको पता लगाने के लिए आप ये देखो कि क्या ये उल्टे यू आकार का है या फिर ये यू आकार का है। अगर ये यू आकार का होगा तो ये कन्वेक्स होगा, उल्टे यू आकार का होगा तो कनकेव होगा। तो देखो इसके कितने पॉइंट हो गए? ए बी सी, और ये क्या है? मान लो एक्स वाई। तो देखो जो एक्स वाई है, एक्स वाई ये वाला हिस्सा, ये किससे मैच कर रहा है? बीसी से मैच कर रहा है। इससे देखो ये मैच कर नहीं रहा है, इससे ये मैच कर नहीं रहा है, इससे ये मैच कर नहीं, ये बीसी से मैच कर रहा है। देखो नीचे गिर रहा है। तो ये जो बीसी का हिस्सा है वो एक्स वाई से मैच करता है। इसका मतलब ये उल्टे यू आकार का है, इसका मतलब ये कर्व क्या होगा? कनकेव होगा। दोस्तों क्या बात है, मजेदार, मजा आया ना? बिल्कुल आएगा मजा। अब आइए दूसरा देखिए। अगर मैं कोई पूछता है आपसे कि आप ये बता दो दोस्त कि ये जो कर्व मैं दे रहा हूं, ये जो कर्व दे रहा हूं, ये कर्व दे रहा हूं, ये जो है बताओ कि तुम कन्वेक्स है कि कनकेव है। अब कैसे बताओगे? अब तुम देखो कि ये क्या है। आप एक क्या करना है, आपको यू खींचना है और एक खींचना है उल्टा यू। चूंकि ये देखो क्या है, ये क्या है, ये हिस्सा क्या है? उल्टे यू के हिस्से का है। इसका मतलब ये भी क्या है?
कनकेव है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे खींच दूंगा तो ये उल्टा यू बन जाएगा। इसका मतलब कोई भी कर्व आपको मिले, अगर ऐसा मिले तो ये देखो यू आकार का है तो ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स। अगर कोई कर्व ऐसा मिले और ऐसा हो जाए तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा है तो ये हो जाएगा कन्वेक्स, और ये क्या हो जाएगा कनकेव, ये क्या हो जाएगा कनकेव। तो मुझे लगता है कि अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कन्वेक्स और कनकेव को समझने में। अब बस इतना समझो कि अगर कोई कर्व कन्वेक्स है, इसका मतलब यू आकार का है, तो कहीं भी हो ये कर्व, इसमें जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर बाई वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब अगर कोई कर्व तुमको ऐसा मिले तो इसमें क्या लिखना तुम, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लिखना। अगर कोई कर्व ऐसा मिले तो देखो ये क्या है, यू का पार्ट है, देखो ये यू का पार्ट है। फिर ये भी देखो क्या है, ये भी तो यू का पार्ट है, तो इसमें भी तुम्हारा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि ये भी कन्वेक्स है और ये भी कन्वेक्स है। अगर कोई कर्व तुमको कोई पूछता है दोस्तों कि अब ये बताओ तुम अब कि ये क्या है, तो ये तुम देखते हो कि ये उल्टे यू का पार्ट है, तो इसमें तुम्हारा डी स्क्वायर बाई वाई और डी एक्स स्क्वायर ये लेसर देन जीरो। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जब कोई आपको इस तरह के फंक्शन मिले, ऐसे फंक्शन मिले, मतलब ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, इस पूरे सिचुएशन में जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ये लेसर देन जीरो ही होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, कनकेव है। तो कभी भूलिएगा मत इस बात को मेरे, कि जब कन्वेक्सिटी डिसाइड करना हो आपको तो सिंपल आप ये देखिएगा कि कन्वेक्सिटी हम डिसाइड करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, मतलब स्लोप का स्लोप हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप का स्लोप। और स्लोप का स्लोप में क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उससे सिर्फ स्लोप निकालते हैं, बट स्लोप किस दर से गिर रहा है या बढ़ रहा है उसके लिए हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो दैट विल बी कन्वेक्स, मतलब वो यू शेप का होगा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो तो कनकेव होगा, उल्टे यू आकार का होगा। इसी से आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहां देखो ये आपको ज्यादा मजा आने वाला है। अब आप देखो अगर ये कोई कर्व ऐसे आपको दिया गया, ऐसे कर दिया है, तो देखो ए से बी तक अगर तुम आओगे तो सिंपल लाइन खींचो, ये डिमांड कर्व है, मतलब यहां से यहां तक अगर आप खींचोगे तो दिस इज डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व है तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं निकालूं डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा, चूंकि डिमांड कर्व है तो लेसर देन जीरो होगा। लेकिन जब तुम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो ये पता लगेगा कि कर्व गिर तो रहा है, बट गिरने की दर क्या है। तो चूंकि देखो ये ए बी सी अगर मैं लिखूं तो ये यू आकार के हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब निकालोगे तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये कन्वेक्स का पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी तक ये कर्व गिर रहा है और गिरने की दर ज्यादा है, मतलब ये बढ़ती हुई दर से गिर रहा है, डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अगर तुम देखो बी से सी तक तो ये जो है सप्लाई कर्व है, उठता हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये उठ रहा है तो मैंने कहा कि सप्लाई कर्व होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां तुम देखो चूंकि ये कन्वेक्स का पार्ट है तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी ग्रेटर देन जीरो और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी ग्रेटर देन जीरो। चूंकि ये क्या है, कन्वेक्स का पार्ट है, इसको हम कहेंगे कि ये बढ़ रहा है और बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है। अगर सी से तुम डी तक जाओ तो देखो बढ़ तो ये भी रहा है दोस्त, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, सप्लाई, जैसे सप्लाई मैंने बताया कि सप्लाई कर्व होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, चूंकि ये यहां से यहां तक ये उल्टे यू आकार का भाग है, कनकेव है, ये क्या हो गया तुम्हारा कन्वेक्स, और ये क्या हो गया कनकेव। तो कनकेव में मैंने क्या कहा, पूरे के पूरे इस कनकेव में जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये फंक्शन यहां से यहां तक बढ़ तो रहा है बट घटते हुए दर से बढ़ रहा है, और यहां देखो ये यहां गिर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे डिमांड कर्व की तरह है, नीचे गिर रहा है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो होगी, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो लेस देन जीरो होगी, लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगी ना वो भी लेस देन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये कनकेव का पार्ट है, और पूरे कनकेव में जो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर होगा ये आपका लेसर देन जीरो होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब दोस्तों आज आप शायद समझ पाए होंगे कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में
प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में, तो जब ये डायग्राम तुम बनाते हो और टोटल प्रोडक्टिविटी निकालते हो तो यहां क्या करते हो, कर्व जो है बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है, यहां से कहते हो ये कर्व बढ़ तो रहा है बट घटते हुए दर से बढ़ रहा है, और ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको कहते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है, जहां वो कन्वेक्स से कनकेव की तरफ जाता है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 10 मिनट का वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो शायद आपको कभी भी इस कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। याद रखिएगा, अपने माता पिता का बहुत रिस्पेक्ट करना है, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना है, बड़ों से प्यार करिए और बी पॉजिटिव। अगर आप रहेंगे पॉजिटिव तो करेंगे कुछ बड़ा। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।